प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को दिखाएंगे जिसमें उन्होंने देश को अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल की भी गारंटी दे दी है। यानी आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगली बार भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे और सरकार उन्हीं की आएगी। आज जब भारत के तमाम विपक्षी दल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर अपनी रणनीति बना रहे थे और कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि मोदी सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की गारंटी देते हुए कहा कि जब 2014 में पहली बार उनकी सरकार बनी थी तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 10वें नंबर पर था। दूसरे कार्यकाल में यानी मौजूदा कार्यकाल में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और भारत के लोग मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में अपने सारे अधूरे सपनों को साकार होते हुए देख पाएंगे। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भाषण दिल्ली के प्रगति मैदान में बने उस कन्वेंशन सेंटर में दिया जिसका आज उन्होंने शाम को उद्घाटन किया है और अब इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रख दिया गया है भारत मंडपम। 9 और 10 सितंबर को इसी कन्वेंशन सेंटर में भारत G20 समिट की मेजबानी करेगा जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन, कनाडा, जापान और फ्रांस समेत कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और यह एक ऐसा समिट होगा जिसका 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी असर जरूर पड़ेगा।
लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वो प्रगति मैदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रगति मैदान दिल्ली का, भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वहां पर था, लेकिन अब उसे पूरा रीवैम्प कर दिया गया है और उसे नए सिरे से, अब नए भारत के हिसाब से बनाया गया है। और आज प्रगति मैदान के उसी रीवैम्प करके बनाए गए नए कन्वेंशन सेंटर में आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और मैं इस समारोह में खुद मौजूद था और अभी वहां से सीधे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वहां से पहुंचा हूं और आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। जब मैं वहां पर बैठा था, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान के बारे में बात की, कन्वेंशन सेंटर के बारे में बात की, इस कन्वेंशन सेंटर के नए नाम भारत मंडपम के बारे में बात की, अपना विजन बताया। लोग सुन रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उनके तीसरे टर्म में वो भारत को 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में लाकर खड़ा कर देंगे, जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की या कह लीजिए कि ये भविष्यवाणी की कि तीसरे टर्म में भी वही आएंगे, यानी जो हम पहले कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, वो बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देश के सामने कह दी है और उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनकी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलेगा। और आज ही उन्होंने ये भी बता दिया कि अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान उनका एजेंडा क्या होगा, वो क्या क्या करने वाले हैं। तो आज शाम की इस पूरे भाषण की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उन्होंने इसकी भविष्यवाणी अभी से कर दी है। और आप देखिएगा, आज उनके इस पूरे भाषण में से सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा असर भारत की राजनीति पर, हाल की राजनीति पर इसी बयान का पड़ने वाला है। तो अब आपसे सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं और क्या आपको भी यह लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे? उन्हें तो यही लगता है और इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा कन्विक्शन है, विश्वास है कि उन्होंने बहुत काम किया है अपने 2 कार्यकाल में। जितना 70 साल में काम नहीं हुआ किया, उतना उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में काम किया है, ऐसा आज उन्होंने शाम को बताया है। और प्रधानमंत्री मोदी राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, चुनावी राजनीति को तो बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। और जिस विश्वास के साथ आज उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो बात है ये पूरे कैलकुलेशन से की होगी। बड़ी बात यह है कि आज जब अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करके प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं के सपनों पर एक तरह से पानी फेर दिया है, क्योंकि विपक्षी नेता एक दूसरी तरह की खिचड़ी बना रहे हैं। उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है और अब वो ये कहते हैं कि इंडिया तो हम हैं, और अगर इंडिया वो हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा कार्यकाल कौन दे रहा है? वो भी तो इंडिया ही देगा। क्योंकि आज ही कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है सदन में सरकार को बहुमत की चुनौती देना, और यह प्रस्ताव तभी मंजूर होता है जब इसके पक्ष में लोकसभा के 50 से ज्यादा सदस्य होते हैं। और वर्ष 2014 के बाद दूसरी बार विपक्ष इतने सदस्यों का समर्थन जुटाकर मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में सफल रहा है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष यह कह रहा है कि मोदी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे पर आया है, जिसका मतलब यह है कि विपक्ष ऐसा मानता है कि मणिपुर में हो रही हिंसा की वजह से मोदी सरकार जो है वो सदन में अपना विश्वास मत खो चुकी है। और ये प्रस्ताव आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया, जो उत्तर पूर्व के राज्य असम से आते हैं। इसलिए यह भी उन्होंने सोच समझ कर रणनीति बनाई कि एक ऐसे सांसद द्वारा इसे पेश किया जाए जो खुद नॉर्थ ईस्ट से आता हो, और क्योंकि मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट में है इसीलिए उन्होंने गौरव गोगोई का चयन किया, क्योंकि वो असम से सांसद है। अब बड़ी बात यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कल यानी 27 जुलाई को वो सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इसी बैठक के बाद यह तय होगा कि लोकसभा में इस प्रचार पर
बहस और चर्चा कराने की तारीख क्या होगी, यानी बहस किस दिन होगी। हमें ऐसा पता चला है कि यह चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है और लोकसभा के पूरे 2 दिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को दिए जा सकते हैं, यानी 2 दिन इसी पर लगातार चर्चा होती रहेगी। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अनुमति दी जाती है।